ओम सन शनिश्चराय नमः। जय शनि महाराज की जय हो। जय श्री बजरंग बली। दोस्तों, शनिवार सप्ताह का 7वां और अंतिम दिन है। हिंदू धर्म में यह दिन न्याय के देवता शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। लोग इस दिन व्रत रखते हैं और शनि कृपा पाने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का छठा ग्रह है और बृहस्पति के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अपनी शानदार और चमकदार वलयों यानी रिंग्स के कारण इसे सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे न्याय और कर्म का देवता माना गया है। दोस्तों, वैज्ञानिक और खगोलीय दृष्टिकोण से देखें तो आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि शनि ग्रह बड़ा होने के बावजूद भी इसका घनत्व पानी से भी कम है। यदि शनि ग्रह को पानी के किसी विशाल महासागर में रख दिया जाए तो यह ग्रह तैरने लगेगा। दोस्तों, शनि ग्रह से संबंधित ऐसी अद्भुत जानकारियां आपको आज के इस वीडियो में दिखाई जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, शनि एक गैसीय ग्रह है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। इसकी परिक्रमा इतनी धीमी है कि इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में शनि को पृथ्वी के लगभग 29.5 वर्ष का समय लगता है। दोस्तों, शनिवार सप्ताह का अंतिम दिन है। वह अगले दिन छुट्टी का दिन होने से इस दिन लोगों में अगले दिन की छुट्टी का उत्साह बना रहता है। जितनी खुशी छुट्टी के दिन नहीं होती है, उससे अधिक खुशी इस शनिवार के दिन होती है, क्योंकि अगले दिन छुट्टी का इंतजार जो रहता है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव भगवान का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था, लेकिन वे सूर्य देव के तेज उनकी गर्मी को सहन नहीं कर पाती थी। इसलिए संज्ञा ने अपनी हमशक्ल परछाई यानी छाया का निर्माण किया और उसे अपने दोनों बच्चों और सूर्य देव की जिम्मेदारी सौंपकर खुद तपस्या करने वन में चली गई। दोस्तों, जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब माता छाया भगवान शिव की कठिन तपस्या में लीन रहती थी। सूर्य के तेज और तपस्या के कारण गर्भ में पल रहे शनिदेव का रंग पूरी तरह से काला यानी सांवले रंग का हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनके काले रंग को देखकर सूर्यदेव चौंक गए और उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि यह काले रंग का बच्चा सूर्य का पुत्र नहीं हो सकता। सूर्यदेव ने छाया के चरित्र पर लाछन लगाया और शनिदेव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। पिता द्वारा अपनी माता का अपमान और खुद को अस्वीकार किए जाने से क्रोधित होकर शिशु शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव पर एक क्रूर दृष्टि डाली। शनिदेव की इस दृष्टि के प्रभाव से सूर्यदेव तुरंत काले पड़ गए और उनके रथ के घोड़े रुक गए। बाद में भगवान शिव के हस्तक्षेप और सच्चाई बताने पर सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गए। दोस्तों, सूर्यदेव ने अपनी भूल तो सुधार ली, लेकिन शनिदेव के मन में अपने माता के अपमान और पिता के अविश्वास का जो घाव लगा था, वो कभी पूरी तरह से नहीं भर पाया। यही वजह है कि शनिदेव ने हमेशा निष्पक्षता और न्याय को अपना धर्म चुना, ताकि किसी के साथ भी वैसा अन्याय न हो सके जैसा उनके साथ हुआ था। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में भी सूर्य और शनि को एक दूसरे का परम शत्रु ग्रह माना जाता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश, अहंकार, राजा और आत्मा का प्रतीक है, जबकि शनि भगवान अंधकार, अनुशासन, न्याय और वैराग्य के प्रतीक हैं। कुंडली में जब सूर्य और शनि की युति यानी एक साथ बैठना होता है तो इसे ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता और यह आमतौर पर पिता पुत्र के रिश्तों और वैचारिक मतभेद यानी दूरी पैदा करता है। इस प्रकार सूर्य देव और शनि भगवान का रिश्ता प्रेम का नहीं बल्कि कर्तव्य, न्याय और एक जटिल पारिवारिक संघर्ष का प्रतीक है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार स्वर्ग लोक में महादेव सभी देवी देवताओं को उनके पद देने लगे। जब यह बात छाया माता को मालूम हुई तो वह तुरंत शनि को अपने साथ लेकर स्वर्ग लोक में महादेव के पास गई और छाया ने महादेव से कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पुत्र शनि का भी उद्धार कीजिए और इसे कोई ऐसा पद दीजिए ताकि मेरे शनि के मान सम्मान में कोई कमी न रह जाए। तब महादेव ने शनि भगवान को नवग्रह में विशेष स्थान दिया और कहा कि हे देवी छाया, आज से तुम्हारा पुत्र शनि न्यायाधीश और दंड अधिकारी होगा, जो तीनों लोकों में व संसार में न्याय स्थापित करेगा। शिव जी ने शनि को वरदान दिया कि मनुष्य तो क्या, देवी देवता, असुर, गंधर्व और नाग भी इनके नाम और न्याय से भयभीत रहेंगे और वे हर जीव को उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार फल देंगे। तभी से शनिदेव कर्म फलदाता कहलाए,
जो अच्छे कर्म करता है शनिदेव उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, और जो गलत कार्य करते हैं उसे शनि के दंड का सामना अवश्य करना पड़ता है। प्यारे शनिदेव भक्तों, आइए शनिदेव व हनुमान जी की मित्रता के बारे में जानें। दोस्तों, भगवान शनिदेव और हनुमान जी की दोस्ती और उनके बीच गहरे संबंध के पीछे पौराणिक कथाओं में दो मुख्य प्रसंग मिलते हैं। इन दोनों ही घटनाओं के बाद शनिदेव ने हनुमान जी को अपना परम मित्र माना और उनके भक्तों को कभी परेशान न करने का वचन दिया। तो आइए पहली कथा सुने। दोस्तों, शनि भगवान को रावण की कैद से मुक्ति दिलवाना। दोस्तों, त्रेता युग में रावण ने अपने बल के अहंकार वश होकर शनिदेव सहित सभी नवग्रहों को बंदी बना लिया था। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने शनिदेव को बंदी गृह में दर्दनाक स्थिति में देखा। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया। इस उपकार से प्रसन्न होकर शनिदेव ने हनुमान जी के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्हें अपना सच्चा मित्र माना। उन्होंने वचन दिया कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा उस पर शनिदेव की वक्र दृष्टि यानी उसका बुरा प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। दूसरी कथा, शनिदेव के अहंकार को तोड़ना। एक अन्य कथा के अनुसार शनिदेव को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। जब उन्होंने हनुमान जी को भगवान श्री राम की भक्ति में लीन देखा तो उन्होंने हनुमान जी की राशि में प्रवेश करने की चेतावनी दी। हनुमान जी के मना करने पर भी जब शनिदेव नहीं माने और उनके शरीर के शीश के ऊपर बैठ गए, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बड़ा करना शुरू किया और शनिदेव को उसमें कसकर पकड़ लिया। इसके बाद हनुमान जी ने बड़े बड़े पर्वतों से अपनी पूंछ को रगड़ना शुरू कर दिया। इससे शनिदेव का पूरा शरीर घायल हो गया और वे दर्द से चिल्लाने लगे। शनिदेव ने अपनी गलती मानी और हनुमान जी से क्षमा मांगी। हनुमान जी ने शांत होकर उन्हें मुक्त किया और उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया, जिससे शनिदेव का दर्द ठीक हुआ। दोस्तों, तब से शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने लगे। इस घटना के बाद शनिदेव ने हनुमान जी से पक्की दोस्ती कर ली और दो बड़े बड़े वादे किए। पहला वादा, जो भी भगत शनिवार को हनुमान जी की पूजा करेगा या हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसे साढ़े साथी या ढया में कोई कष्ट नहीं होगा। दूसरा वादा, चूंकि सरसों का तेल शनिदेव को दर्द में आराम मिला था, इसलिए उन्होंने कहा कि शनिवार को मुझ पर जो सरसों का तेल चढ़ाएगा उसके सभी कष्ट पीड़ा दूर होगी। दोस्तों, आइए शनिदेव के परिवार और उनकी शादी के बारे में जानें। शनिदेव के पिता का नाम सूर्यदेव है, ये तो आप सभी को मालूम ही है। सूर्यदेव की पत्नी का नाम संध्या है, जिनके एक पुत्र यमराज जो कि मृत्यु के देवता कहलाते हैं तथा एक पुत्री यमुना है। सूर्यदेव की पत्नी संध्या ने ही अपनी प्रतिछाया से एक स्त्री को प्रकट किया, जिसे छाया नाम दिया। वह सूर्यदेव की दूसरी पत्नी कहलाई। छाया देवी के एक पुत्र शनिदेव व एक पुत्री भद्रा हुई। दोस्तों, आपको बताना जरूरी है कि शनिदेव की बहन भद्रा का स्वभाव और स्वरूप भी शनिदेव की तरह क्रोधी माना जाता है। हिंदू मान्यताओं में भद्रा काल को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। दोस्तों, शनिदेव का विवाह पौराणिक कथाओं के अनुसार गंधर्वराज चित्ररथ की परम तेजस्वी और सुकन्या पुत्री दामिनी, जिन्हें मंदा भी कहा जाता है, के साथ हुआ था। दोस्तों, शनिदेव बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और हर समय उनकी तपस्या व भक्ति में लीन रहते थे। विवाह के पश्चात एक रात शनिदेव की पत्नी दामिनी संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर शनिदेव के पास गई, लेकिन उस समय भी शनिदेव पूरी तरह से श्री कृष्ण भक्ति में लीन थे। काफी समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब शनिदेव का ध्यान नहीं टूटा तो दामिनी ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि आज से तुम जिस पर भी अपनी दृष्टि डालोगे उसका नाश यानी बुरा हो जाएगा। दोस्तों, अपनी गलती का एहसास होने पर दामिनी ने क्षमा मांगी, लेकिन शनिदेव के पास उस श्राप को वापस लेने की शक्ति नहीं थी। इसी कारण किसी का अहित न हो, इसलिए शनिदेव हमेशा अपनी नजरें नीची करके रखते हैं। दोस्तों, आगे चलकर शनिदेव के एक पुत्र कुबेर, जो कि रावण के सौतेले भाई कुबेर से अलग माने जाते हैं, तथा एक पुत्री जिसका नाम तपस्विनी है, इन्हें ग्रंथों में एक परम और सर्वश्रेष्ठ तपस्विनी के रूप में माना गया है। दोस्तों, इंसान को सबसे ज्यादा डर शनि की साढ़े साथी और शनि के ढैया से लगता है। तो शनि के साढ़े साथी और ये ढैया क्या है, आइए इसके बारे में जानें। हिंदू ज्योतिष में शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है, जो मनुष्य को उनके
अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। नवग्रहों में शनि की चाल बहुत धीमी होती है, इसीलिए यह एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। जब शनि किसी राशि के पास से गुजरते हैं तो 7.5 साल या 2.5 साल का विशेष प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आइए पहले शनि की साढ़े साथी के बारे में जानें। ज्योतिष शास्त्र में जब शनि देव व्यक्ति की जन्म राशि के आसपास गोचर करते हैं, तब उसे बनने वाली अवधि को साढ़े साथी कहा जाता है। यह लगभग 7 साल 6 महीने तक चलती हैं, इसीलिए इसे साढ़े साथी कहते हैं। जब शनि आपकी जन्म राशि से 12वें घर में आते हैं, तो पहला चरण यानी 2.5 वर्ष, और जब व्यक्ति की खुद की राशि में आते हैं तो दूसरा चरण फिर 2.5 वर्ष, और जब शनि दूसरे घर में जाते हैं यानी अपने जन्म राशि के दूसरे घर में जाते हैं तो तीसरा चरण यह भी 2.5 वर्ष का होता है। इस तरह तीनों चरण मिलाकर साढ़े साथी कहा जाता है। दोस्तों, जब साढ़े साथी आती हैं या शनि की साढ़े साथी की दशा लगती है तो लोग डरते हैं, क्योंकि बुरे कर्मों का इस दौरान शनिदेव दंड देते हैं तथा अच्छे कर्म करने वालों को शनिदेव उच्च पद और सम्मान भी देते हैं। दोस्तों, अब आइए जाने कि शनि की दया क्या होती है। यह लगभग 2 साल 6 महीने चलती हैं। जब शनि जन्म राशि से चौथे घर में हो या 8वें घर में हो, तब शनि की दया मानी जाती है। दोस्तों, शनि की इस साढ़े साथी और दया से बचने के लिए आगे आपको कुछ विशेष उपाय बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। मेरे प्यारे शनि भक्तों, आइए शनि चालीसा के बारे में जानें। दोस्तों, आप शनिवार को शनि चालीसा का पाठ तो करते ही होंगे। शनि चालीसा का पाठ करने से हमारे ऊपर शनि भगवान की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, हनुमान चालीसा की तरह शनि चालीसा भी बहुत ही पावरफुल चालीसा है। इसमें शनि भगवान का अद्भुत गुणगान किया गया है। इस चालीसा के दो दोहे को आप जब भी किसी शनि मंदिर में जाते हैं या शनि भगवान के सामने पूजा अर्चना करते हैं, तो इन दोहों को, इन लाइनों को जरूर पढ़ें या जाप करें। शनि चालीसा के ये दोहे हैं। पिंगल कृष्ण छाया नंदन यम कोणस्त्र रौद्र दुख भंजन सौर्य मंद शनि दस नामा भानु पुत्र पूजय सब कामा। इसका अर्थ यह है कि इसमें शनि भगवान के 10 नाम पिंगल, कृष्ण, छाया, नंदन, यम, कोणस्त्र और रौद्र, सौरी, मंद, शनि और सूर्यपुत्र, आपके ये 10 नामों का जाप सभी कामनाएं पूरी कर देता है। इस चालीसा में शनि भगवान की महिमा के बारे में बताया गया है कि हे शनिदेव, हे प्रभु, आप जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं तो एक दरिद्र को भी एक क्षण में राजा बना देते हैं। आपकी दृष्टि पड़ते ही पर्वत भी तिनके के समान हो जाता है और तिनके को आप पर्वत बना देते हैं। दोस्तों, इस चालीसा में बताया गया है कि अयोध्या के राजा राम को भी कैके की बुद्धि भ्रष्ट करके वन में भेज दिया। लक्ष्मण को शक्ति प्रहार से आपने ही व्यतीत कर दिया था, जिससे रामदल में हाहाकार मच गया था। आपने ही जब रावण की बुद्धि भ्रष्ट की तो वह विक्षिप्त होकर भगवान श्री राम से शत्रुता कर बैठा और अंत में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। आपने ही राजा विक्रमादित्य का अहंकार तोड़कर उसे तेली के घर में कोलू बना दिया था, लेकिन जब आप विक्रमादित्य पर प्रसन्न हुए तो उन्हें फिर से राजा बना दिया। आपके ही न्याय से राजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी का विक्रय करना पड़ा और उसे डोम के घर में रहकर उन्हें निकृष्ट काम करने पड़े थे। हे प्रभु, राजा नल को भी आपके न्याय को मानना पड़ा, तभी तो भुनी हुई मछली जीवित होकर पानी में कूद पड़ी थी। जब पांडु पुत्रों पर जब आपकी दशा आई तो उनकी पत्नी द्रौपदी भरे दरबार में निर्वस्त्र होते होते बची। कौरवों की बुद्धि को भी आपने हरण किया था, जो विवेक शून्य होकर महाभारत जैसा युद्ध कर बैठे। हे शनि भगवान, आपके सच्चे न्याय ने तो आप अपने पिता सूर्य को भी नहीं छोड़ा। सूर्य जैसे शक्तिशाली देवता को अपने मुंह में डालकर आप तुरंत पाताल लोक को चले गए थे। जब सभी देवता मिलकर आपसे प्रार्थना करने लगे, तब आपने सूर्य को मुख से बाहर निकाल दिया था। इस चालीसा में बताया गया है कि आपके पास 7 प्रकार के वाहन हैं। घोड़ा, हाथी, गधा, हिरण, कुत्ता, सियार और शेर। इन सभी वाहनों के फल ज्योतिषियों द्वारा अलग अलग बताए गए हैं। हाथी के वाहन से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और घोड़े के वाहन से घर में अपार सुख संपत्ति आती है। गधे की सवारी से कार्यों में हानि होती है। सिंह की सवारी से राज समाज में सिद्धि की प्राप्ति होती है। सियार के वाहन से बुद्धि का नाश होता है और मृग वाहन कष्ट देकर प्राणों का संहार करता है। हे शनि भगवान, जब आप कुत्ते की सवारी पर आते हैं तब चोरी आदि तो होती हैं और साथ में अत्यंत भय भी बना रहता है। दोस्तों, इस चालीसा में
जन्म लेने वाले बच्चे पर भी शनि भगवान के प्रभाव के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हे शनि महाराज, जैसे अभी आपकी अलग अलग सवारी के प्रभाव के बारे में बताया गया है, उसी प्रकार नवजात शिशु का पाया देखा जाता है। वो भी सोने, लोहे, चांदी और तांबे, इन 4 प्रकार का होता है। जब स्वामी लोहे के चरण पर आते हैं, तब धन, जन और संपत्ति सब कुछ नष्ट करा देते हैं। तांबा और चांदी के पाया समान रूप से शुभदायक होते हैं। सोने का पाया सुख प्रदाता और मंगल कारक होता है। इस चालीसा में बताया गया है कि जो व्यक्ति नित्य शनि चालीसा का पाठ करता है, जो अपने घर में किसी सुयोग्य पंडित को बुलाकर विधिवत शनि ग्रह की शांति करवाता है, शनिवार के दिन पीपल वृक्ष को जल चढ़ाता है और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाता है, तो उसे अत्यंत सुख मिलता है। उसे शनि की कभी निकृष्ट दशा नहीं सताती है। उसके लिए भवसागर पार करने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए शनि भक्तों से निवेदन है कि वह हमारे कर्म फलदाता शनिदेव भगवान की चालीसा का नित्य एक पाठ अवश्य करें। दोस्तों, आइए शनिदेव की साढ़े साथी या ढैया से बचने के कुछ आसान व सरल उपाय के बारे में जानें। सबसे पहले यह जानें कि हमें शनिवार को क्या करना चाहिए, जिससे शनिदेव की हम पर कृपा बनी रहे। दोस्तों, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलावें। दोस्तों, शनिवार को अपने घर में या किसी हनुमान मंदिर में हनुमान जी की पूजा करें। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को शनि की साढ़े साथी व ढैया में कोई कष्ट नहीं होता है। शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल अवश्य अर्पण करें। दोस्तों, गरीबों व जरूरतमंदों को काले तिल, काली उड़द की दाल, काले कपड़े व लोहे के वस्तुएं अवश्य दान करें। कौवों, काले कुत्तों या काली गाय को रोटी या भोजन अवश्य कराएं। शनिवार के दिन प्रातः व सायंकाल ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। दोस्तों, शनि भगवान को काली उड़द दाल की खिचड़ी व गुड़ चना का भोग लगाने से शनि भगवान अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, शनिवार के दिन शनि यंत्र का यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, यह शनि यंत्र बहुत ही पावरफुल यंत्र है। यह एक उपाय 100 उपाय के बराबर है। इसे 33 यंत्र कहते हैं। चित्र अनुसार चौकड़ी बनाकर उसमें संख्या लिखें। इसे चारों तरफ योग करने पर उसका योग 33 ही आता है, इसीलिए इसे 33 यंत्र कहते हैं। इस यंत्र को किसी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को सूर्यास्त से 1 घंटे पहले के समय में भोजपत्र पर अनार या काले घोड़े की नाल से बनी कलम से अष्टगंध या गंध त्रयीसाई से लिखें। फिर धूप दीप देकर इसे किसी ताबीज में अपने गले या दाहिनी बाह में धारण करें। इस यंत्र को अपने पूजा घर, तिजोरी या अपने पर्स में भी रखने से शनि भगवान की कृपा बरसने लगती है। दोस्तों, यह गंध त्रयीसाई 3 वस्तुओं से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें हल्दी, सिंदूर और कुमकुम होता है। इन तीनों को गंगा जल में घोलकर गंध त्रयीसाई का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, यह शनि यंत्र आप जरूर धारण करें। दोस्तों, जिस व्यक्ति को शनि की ढैया या साढ़े साथी की दशा चल रही हो, तो उस व्यक्ति को 4.5 रत्ती से ऊपर का नीलम रत्न धारण करें। दोस्तों, नीलम बहुत ही पावरफुल होता है। उसे धारण करने से पहले उस रत्न को किसी आसमानी कपड़े में लपेटकर अपनी दाहिनी बाह में 7 दिन तक धारण करके देखें। फिर यदि कुछ आपको फर्क या फायदा महसूस होता हो, तब आप उस नीलम की सोने या चांदी में अंगूठी बनाकर दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में पहन सकते हैं। इस अंगूठी को धारण करने से पहले उसे पंचामृत में धोएं, फिर धूप दीप देकर ओम सन शनिश्चराय मंत्र का 108 बार जाप करके शनिवार के दिन किसी शुभ चौगड़िया वेला देकर इसे धारण करें। इसे धारण करने से व्यक्ति की सारी कष्ट पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। मेरे प्यारे शनि भक्तों, आइए जाने शनिवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शनिवार को मांस, मंदिरा या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करें। इस दिन लोहा, कैंची, सरसों का तेल, नमक, काले कपड़े, जूते घर में खरीद कर न लावें। ये लाने से बचें। दोस्तों, शनिवार के दिन किसी भी गरीब, सफाई कर्मचारी, कमजोर व्यक्ति या मजदूर का अपमान न करें। अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करें और इस दिन झूठ कभी नहीं बोलें। हमेशा सत्य का साथ दें। मेरे प्यारे शनि भक्तों, तीनों लोकों के न्यायाधीश शनिदेव महाराज का यह पावन वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और इस कथा को
यदि आप आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो शनिदेव भगवान की आपके ऊपर सदैव कृपा बनी रहेगी। साथ में वीडियो को लाइक करें और मेरे श्याम चैनल एसएस को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही भक्ति भरे वीडियो आगे आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में अगर कोई गलती हो तो क्षमा करावें। एक बार जोर से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। जय शनिदेव।